एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में दादा दादी, माँ बाप और 4 बेटे थे और कुछ बच्चे भी थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उसके 3 बेटी भी थी। पहले का नाम पायल कुमारी, दूसरा का नाम सोनाक्षी कुमारी, तीसरी बेटी का नाम चांदनी कुमारी। दोनों बेटी नजदीकी प्राइवेट विद्यालय पढ़ने जाती थीं और उसकी पत्नी सुषमा घर के सभी कामों में हाथ बटाती थी। दूसरे बेटे की शादी तय हो चुकी थी और उसकी दुल्हन सपना जल्द ही घर आने वाली थी। तीसरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था। चौथा बेटा घर में ही पढ़ाई कर रहा था। परिवार के पास गांव के पास ही एक बड़ा खेत था जो उनकी मुख्य जीवन यापन का स्रोत था। इस खेत में कई तरह की फसलें उगाई जाती थीं और नजदीकी बाजार में फसल को बेचकर पूरा परिवार का जीवन यापन होता था। दादा और उनके बड़े बेटे मिलकर खेत की देखभाल करते थे और फसल की, और बच्चे भी पढ़ाई के बाद खेत में मदद करते थे। सुषमा बद्दी बहू भी कभी कभी खेत में चली जाती थी ताकि परिवार की मदद कर सके। जब सपना शादी के बाद घर आई तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। सपना बहुत ही सरल स्वभाव और मेहनती लड़की थी। शुरू में उसने घर के कामों में बड्ढी दीदी का हाथ बंटाया, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि खेत में भी बहुत काम होता है। सपना ने अपने ससुराल वालों से खेत में काम करने की इच्छा जताई। पहले तो सबने मना किया, लेकिन उसकी जिद देखकर मान गए। सपना रोज सुबह जल्दी उठकर खेत जाने लगी। वहाँ उसने देखा कि दादा और बापू ससुर जी कितनी मेहनत से खेत की देखभाल करते हैं। उसने धीरे धीरे सारे काम सीख लिए। सपना की प्रेरणा से सुषमा भी खेत में उसका साथ देने लगी। दोनों मिलकर खेत में काम करती और घर आकर बाकी काम निपटाती। उनका यह समर्पण पूरे परिवार को जोड़ने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। सभी लोग त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे। सुषमा और सपना ने मिलकर घर को सजाया और स्वादिष्ट पकवान बनाए, लेकिन अचानक हवा और भारी बारिश होने लगी और खेत में बाढ़ आ गई। सभी घबरा गए कि कहीं फसलें बर्बाद न हो जाएं। सपना ने परिवार को संभाला और सबको इकट्ठा किया और कही, सबसे मिलकर फसलें बचाई जा सकती है, और सबने मिलकर बचाने का प्रयास किया। सपना और सुषमा की मेहनत और हिम्मत ने परिवार को प्रेरित किया। इस घटना के बाद परिवार में सपना की इज्जत और बढ़ गई। सबने उसकी तारीफ की और कहा कि वह ससुराल में भी अपने मायके जैसी मेहनत और लगन से काम कर रही है। सुषमा और सपना की जोड़ी ने घर और खेत के कामों को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और आगे बढ़ने लगी। फसलें बेहतर होने लगीं और परिवार खुशहाल हो गया। दादा और बापू ससुर भी अपनी बहुओं पर गर्व करने लगे।